हेलो सो नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का 30वीं सेशन लाएंगे। यह सेशन जो कि रीट एग्जाम और यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। सेकंड देखेंगे यहाँ पे पीडब्ल्यू की डी अधिनियम 1997 और थर्ड है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992। फोर्थ है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1990। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह अधिनियम जो कि अक्षम व्यक्तियों से संबंधित रखता है तो वो कौन सा होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में अधिनियम पूछा गया है, तो वो अधिनियम रखता है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा फर्स्ट टिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर ट्यूरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे व्याख्यान करना फर्स्ट है, सेकंड है पुनर्वलन, थर्ड है मॉडलिंग, फोर्थ है व्याख्यान देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन पेयरिंग टूरिंग शिक्षण का तकनीक का भाग नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको हमारा आंसर हो जाएगा व्याख्या देना नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन एक गरीब घर की लड़कियां ज्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं। कारण है आर लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए व आर दोनों सत्य हैं। सेकंड है यहाँ पे कि ए व आर दोनों असत्य हैं। थर्ड है केवल ए सत्य है। फोर्थ है केवल आर सत्य है। तो यहाँ पे कथन दिए गए, क्वेश्चन पूछा जाता कि गरीब घर की लड़कियां हैं वह विद्यालय जल्दी ज्यादातर त्याग देती हैं, और कारण दिया गया कि लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं, इसका कारण हो सकता है विद्यालय त्यागने का। तो ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसको अपना मतलब जो आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड फर्स्ट रहेगा, क्योंकि ए व आर दोनों ही सत्य हैं। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 120, सेकंड है 20, थर्ड है 80, फोर्थ है 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। तो हमारा आंसर क्या रहेगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में दोस्तों साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करना। सेकंड है भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना। थर्ड है विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना। फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं, मौखिक परीक्षा का जो उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, विद्यार्थियों के भाषा प्रवाह या भाषा धारा प्रवाह पर लचीले प्रयोग की जांच करना और विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त होने की या करने की जांच करना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा। सेकंड है व्याख्यान विधि, थर्ड है सृजनात्मक क्रियाकलाप, माफ कीजिए सेकंड है, फोर्थ है समूह वार्तालाप, थर्ड था ये, फोर्थ है प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण है जो कि सबसे अच्छा माध्यम होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो सबसे अच्छा जो प्रशिक्षण का माध्यम होगा वो माना जाएगा कि सृजनात्मक क्रियाकलाप।
तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, माफ कीजिए सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है समकालन द्वारा, सेकंड है मुख्य धारा में डालकर, थर्ड है समावेशी शिक्षा द्वारा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है किस प्रकार से। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे थर्ड समावेशी शिक्षा द्वारा, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित करता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, सेकंड है स्वतंत्र आकलन, थर्ड है बाह्य आकलन, फोर्थ है आंतरिक आकलन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि और निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने का जो संबंध होगा वो क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई नहीं, पूरी तो विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर करने की बात की जा रही है, वो कौन सा माध्यम होगा यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह किससे संबंधित होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर का करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट रचनात्मक आकलन। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेगात्मक या संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक चिंतन द्वारा, सेकंड है संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, थर्ड है टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, फोर्थ है नैतिक निर्णय द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि संवेगी गत्यात्मक जो अवस्था है किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरी बात करते हैं, यह अवस्था जो शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करता है वो सम्मिलित होगी हमारी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड है प्रौढ़ावस्था, थर्ड है शैशवावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। तो गैंग एज जो कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। फर्स्ट ऑप्शन है टूवर्ड्स अ लर्निंग सोसाइटी, सेकंड है लर्निंग द ट्रेजर विदन, थर्ड है टूवर्ड्स अ ह्यूमन एंड एनालाइटेड सोसाइटी, फोर्थ है लर्निंग टू वी। तो यह क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनेस्को की जो 21वीं शताब्दी की जो शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड लर्निंग टू ट्रेजर विद इन। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा की प्रक्रिया कौन सा उपागम अधिगमकर्ताओं को केंद्र में रखता है ना कि शिक्षक को। सेकंड ऑप्शन देखेंगे इसके, सृजनात्मक उपागम, सेकंड है व्यवहारवादी उपागम, थर्ड है क्रियात्मक उपागम, फोर्थ है रचनात्मक उपागम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि शिक्षा की प्रक्रिया कौन सा उपागम अधिगम केंद्रता को या अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है ना कि शिक्षक को, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर जो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सृजनात्मक उपागम है जो कि अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है ना कि शिक्षक को, क्योंकि बच्चे इसमें स्वयं करके सीखते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया से, सेकंड है अंतरवैयक्तिक संबंध से, थर्ड है दूसरों से संप्रेषण से, फोर्थ है ये सभी। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम जो कि किससे प्रभावित होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अधिगम जो प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतरवैयक्तिक संबंध से और दूसरों से संप्रेषण से। तुम्हारा आंसर क्या करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा फोर्थ ये सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। तुम्हारा आंसर ऑप्शन देखेंगे, सॉरी
नोम चोम्स्की, सेकंड है वाइगोट्स्की, थर्ड है जीन पियाजे, फोर्थ है ब्रूनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे कहा गया कि किस मनोविज्ञान के द्वारा कहा गया कि संसार में बच्चे जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं या भाषा जो होती है उनकी जन्मजात होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, चोम्स्की के द्वारा कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं जो भाषा उनकी जन्मजात होती है उन्हें सीखनी ही होती है, ये कुछ कहा गया है चोम्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? फर्स्ट ऑप्शन है गोलाकार बैठक व्यवस्था सॉरी, सेकंड है यू आकार की बैठक व्यवस्था, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों, फोर्थ है पंक्तिवार बैठक व्यवस्था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा कि CWSN जो कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद मानी गई है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, बैठक व्यवस्था मानी गई है उसको हमारा जो आंसर हो जाएगा गोलाकार बैठक व्यवस्था और यू आकार की बैठक व्यवस्था। तो इसको हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रोसांक इंक ब्लेड टेस्ट, सेकंड है ड्रॉ अ मैन टेस्ट, थर्ड है परसोनी लिट फैक्टर, फोर्थ है थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निम्नलिखित परीक्षण का नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषण कौशल में निहित है। फर्स्ट ऑप्शन है बोलना, सेकंड है सक्रिय रूप से सुनना, थर्ड है शारीरिक भाषा, फोर्थ है लेखन। तो ये तो हमारे कथन दिए गए थे, तो नीचे ऑप्शन दिए गए, इसके अकॉर्डिंग हमारा संप्रेषण कौशल में कौन सा निहित है, मतलब कौन सा शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा और लेखन। तो इसको हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम से, सेकंड है वातावरण से, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि मानव वृद्धि किस विकास से प्रभावित होते हैं, विकास किससे प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मानव वृद्धि जो विकास प्रभावित होता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम से और वातावरण से। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, माफ कीजिए थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट और दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CWSN के लिए मुख्य परीक्षा शिक्षण तकनीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड है साथी समूह शिक्षण, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों, फोर्थ है व्याख्यान विधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम और साथी समूह परीक्षण इसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो हमारा आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड, टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, सेकंड है अनिर्देशित व्यवहार, थर्ड है उत्तेजना पूर्ण व्यवहार, फोर्थ है समस्या समाधान अभिवृत्ति। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि अभिप्रेरणा का परिणाम क्या है, तो इसको अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट हो जाएगा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है लचीली, सेकंड है निरंतर, थर्ड है भागीदारी पूर्ण, फोर्थ है ये सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि समावेशित विद्यालयों में
बाल केंद्रित प्रणाली या मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार से होनी चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा लचीली, निरंतर, भागीदारी पूर्ण और ये सभी, तुम्हारा आंसर रहेगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। फर्स्ट है कूटांकन, सेकंड है भंडारण, थर्ड है ध्यान देना, फोर्थ है प्रत्यय स्मरण। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा जो कि ध्यान देना और कूटांकन, भंडारण, प्रत्यय स्मरण। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय बुद्धिलब्धि आवश्यक होती है वे उस बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं जो बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वे आसानी से थक जाते हैं, सेकंड है उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, थर्ड है उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, फोर्थ है उनमें उच्च श्रेणी की कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय बुद्धिलब्धि की आवश्यकता होती है वे बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं और बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट रहेगा कि उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्यचर्या को पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकंड है भावात्मक, थर्ड है मानोगत्यात्मक, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाठ्यचर्या को किस पक्ष के में बांटकर निर्धारण करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट हो जाएगा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक ये सभी। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्मकेंद्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड है पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था, फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु है जो कि आत्म केंद्रित होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आत्म केंद्रित जो शिशु होता है वो होता है कि पूर्व बाल्यावस्था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशाली या प्रतिभाशालिता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्न में से किसके ससंगर पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, सेकंड है सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, थर्ड है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशालिता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्न में से किसके ससंग पर निर्भर रहती है या कार्य करती है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रख जाएगा फर्स्ट उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, सेकंड है अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, थर्ड है अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। तो ऑप्शन दिए गए केवल फर्स्ट सेकंड है फर्स्ट व सेकंड, थर्ड है फर्स्ट व थर्ड, फोर्थ है फर्स्ट सेकंड व थर्ड। तो क्वेश्चन एक बार और देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा कि संवेगात्मक मुख्य रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता है। बुद्धिमान व्यक्ति की मुख्य विशेषता पूछी गई है संवेगात्मक दृष्टि से। तो इसका अकॉर्डिंग जो आंसर करेक्ट होना चाहिए वो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैस्लो का सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है भावनाओं, सेकंड है इच्छाओं, थर्ड है आवश्यकताओं, फोर्थ है कार्यों। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैस्लो का सिद्धांत है जो कि किस पर आधारित है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैस्लो का सिद्धांत है जो कि आवश्यकताओं पर आधारित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, माफ कीजिए थर्ड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस है शिक्षा किस है रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रक्षेपण, सेकंड है दमन, थर्ड है युक्तिकरण, फोर्थ है अस्वीकारकरण। तो पे क्वेश्चन पूछा गया कि किस रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के दौरान बच्चे की कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन, सेकंड है केस स्टडी, थर्ड है साक्षात्कार, फोर्थ है प्रश्नावली। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी या सबसे अच्छी उपयुक्त होगी, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जाएगा अवलोकन विधि सबसे अच्छी होगी। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।